हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 20 से लेकर 22 तक किए थे। बड़े नॉर्मल से सवाल थे। आपने क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा ढंग से देखा होगा। बाकी हमने फलन का मान चेक किया x बराबर c पे, और सीमा का मान चेक किया, और सारे संतत फलन थे, त्रिकोणमितीय फलन थे। त्रिकोणमितीय फलन को जोड़ा गया था, घटाया गया था और गुणा किया गया था। और उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से कर लिए होंगे। आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसका क्लास के अंदर हम टोटल 3 सवाल करेंगे। अब मैं 3 सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ, हम क्वेश्चन करेंगे 23, 24 और 25। अब 26 से लेकर 30 तक हम साथ में करेंगे। और जो 26 से लेकर 30 तक वाला जो वीडियो है ना, आप मान के चलिए 100% एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इतने क्वेश्चंस बढ़िया हैं। 26 से लेकर 29 तक जो सवाल है उसके अंदर के का मान निकालने वाला है, और 30वां सवाल है ए और बी की वैल्यू निकालने वाला। तो वो वीडियो अलग से बनाएंगे उसमें, ताकि वो साथ में हो जाए पूरा एक। और फिर 31 से लेकर जो 34 तक सवाल है वो आपके उदाहरण नंबर 19 और 20 जो आपने किया था, gx और hx मानने वाला, फिर gohx आपने निकाला था ना, gohx वगैरह निकाल के वो उसका कंबाइंड संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, एक संतत फलन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद टोटल 2 क्लासें लगेगी और 5.1 आपके एकदम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो आपके एक पूरा सपना होता है कि सर 5.1 इतनी बड़ी है, इतने एग्जाम्पल है, इसका ये कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं सर कहीं ना कहीं चीज़ें मुश्किल है। मुश्किल है ही नहीं, चीज़ें कितनी है, सिंपल है। एक ही काम हमने किया, बाईं सीमा दाईं सीमा, फलन की पहचान आपको करनी आनी चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया संतत है असंतत, और असंतत का बिंदु निकालना। असंतत का बिंदु हमने खूब तरीके से पढ़ा। अगर बिंदु संतत है तो वहां सातत्य का बिंदु है, और अगर आपका फलन बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं आती है तो फिर संतत नहीं, इसका मतलब वहां असंतत्य का बिंदु है, वो मैं लिखवा दूंगा। फलन ने क्या बोला है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स बटा एक्स, यदि एक्स क्या है 0 से कम है, एक्स 0 से छोटा है, ठीक है, एक्स प्लस 1 यदि x 0 से बड़ा है उसके बराबर है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी। ठीक है सब, आराम से धैर्य से देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपके लिए। पहला काम आपको करना है x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। x बराबर 0 पर सातत्य की जांच आपको करनी है। ध्यान देना सब, x बराबर 0 पर सातत्य की आपको जांच करनी है। ठीक है साहब, तो सातत्य की जांच करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट करना होता है, इसकी बाईं सीमा चेक करनी होती। कौन सी सीमा चेक करनी होती है, इसकी बाईं सीमा। ध्यान देना सर, बाईं सीमा के लिए आप सबको पता कैसे लिखा जाता है। बाईं सीमा के लिए आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और जिस बिंदु पे चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस, और ये बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है सर, तो ये बनेगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगा, और फलन बन जाएगा 0 माइनस h। कोई समस्या यहाँ तक? अब मेन काम शुरू होता है फलन की पहचान करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देना साल इधर, जब आप इधर ध्यान देंगे तो आपके पास ये मिलेगा कि जब x का मान है 0 माइनस h, तो फलन का मान आपको डिसाइड करना है, क्योंकि 2 फलन है आपके पास सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको कौन सा लेना चाहिए? फलन ने x ने बोला है 0 माइनस h। अब 0 में से कुछ भी घटाओगे, 0 से छोटा मान आएगा ये बड़ा, तो 0 में से कुछ भी घटाओगे 0 से पीछे ही जाओगे। 0 से पीछे जाने का मतलब है 0 से छोटा मान। 0 से छोटे मान के लिए ये नहीं कह रहा है क्या, x का मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए जो फलन काम आएगा वो फलन काम आएगा साहब साइन x बटा में x। जो फलन काम आएगा वो क्या काम आएगा, साइन x बटा में x। ठीक है सर, ध्यान देना इधर। तो आप लिखेंगे साइन की जगह आ जाएगा साइन, ये x है ना, x की जगह ये आ जाएगा 0 माइनस h। तो x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h बटा में, नीचे भी x है तो x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h। अब खूब मानो वैसे लोग होंगे जो इसको इससे काट देंगे, ऐसा नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और आप ये भी डिसाइड मत करना कि मैं यहाँ h की वैल्यू 0 रख दूं, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, सीमा के अंदर कभी भी अपरिभाषित रूप नहीं बनाना है। सीमा के अंदर अपरिभाषित रूप कब बनता है, जब आप वैल्यू कोई निकाल रहे हो और वहां 0 बटा 0 रूप बन जाए। ये किसी भी सीमा का कौन सा रूप होता है, अपरिभाषित रूप होता है। कौन सा रूप होता है साहब, अपरिभाषित रूप। ये आप कतई ना बनाए, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपको ऐसा रूप बनाना, क्योंकि ये बन गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन फलन तो परिभाषित इस प्रकार से, तो 0 बटा 0 जहां कंडीशन बन रही है वहां रुकना पड़ेगा और वहां सोचना पड़ेगा कि मुझे काम एक्चुअल में करना कैसे।
मुझे काम एक्चुअल में करना कैसे है, तो मैं यहां पर h की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकता। क्यों? साइन 0 माइनस 0, साइन 0 होगा और बट्टा में 0 माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बट्टा में 0, 0 बट्टा 0 अपरिभाषित रूप है। इसका मतलब यहां हम फंस गए। यहां h को हम तब तक नहीं रख सकते जब तक ये पूरा सोल्व नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। बात दिमाग में आई या नहीं है? हम कभी भी 0 बट्टा 0 अपरिभाषित रूप वाला फंडामेंटल्स यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिट के अंदर 0 बट्टा 0 का जो मतलब होता है वो होता है अपरिभाषित। ठीक है साहब, ध्यान देना। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा साहब आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन माइनस एच अपॉन में माइनस एच। कैसे? 0 में से माइनस एच जाएगा, माइनस एच बचेगा, 0 में से माइनस एच जाएगा, माइनस एच बचेगा। मुझे नहीं लगता मेरे शेर और शेरनियों को इस बात से एतराज है। अरे कोई एतराज है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, और त्रिकोणमिति क्या कहते हैं समझना। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन थीटा के अंदर अगर कभी माइनस आ जाए, जैसे मैं साइड में पहले लिख दूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा सर। अगर साइन आपको ऐसे माइनस एक्स दिखाई दे रहा है तो आप इसको माइनस का साइन एक्स लिख सकते हैं। ये 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति का फंडामेंटल्स है, आपको याद हो तो बिल्कुल याद होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। ये आपने चीज पढ़ी। साइन के अंदर माइनस एक्स, आपको पता है ये माइनस हटता कब कब है? ये कोस और सेक के लिए हट जाता है। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। टेन, अब आप टेन इनवर्स में समझना, मैं वहां वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ये त्रिकोणमिति फलन है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेंगे अरे सर वो लगाओ ना पाई माइनस वाला, नहीं। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, कोस के अंदर माइनस है, माइनस अपने आप ही हट जाएगा। टेन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आएगा। कोट के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आएगा। सेक के अंदर माइनस है, माइनस हट जाएगा। और कोसेक के अंदर माइनस है, इसका मतलब माइनस हट जाएगा, माइनस बाहर आएगा, सॉरी। तो कोस और जो सेक होता है उसके लिए माइनस हट जाता है, बाकी के लिए माइनस आगे आ जाता है। जैसा कि साइन माइनस एक्स को क्या लिख दिया आपने, माइनस का साइन एक्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बोली आपने। तो मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूं कि साइन एच अपॉन में माइनस का एच। तो क्या सर मैं कह सकता हूं कि माइनस से माइनस प्लस हो गया? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। और यहां से आपके पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो बचेगा आपके पास साइन h और बटा बचेगा h। तो आप कहोगे सर फिर तो वापस और गड़बड़ होगी, आपने यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h निकाला, ये तो वापस गड़बड़ कर दिया है ना। मैं कहूंगा कैसे? तो आप कहोगे सर आप h की वैल्यू अभी भी 0 नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर आपने रख दिया साइन 0 और बट्टा में 0 तो 0 बट्टा 0 वापिस साइन के अंदर अनिर्धारीय रूप यानी अपरिभाषित रूप नहीं बना क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल साहब यहां वापिस फंस गए। तो फिर मेरे पास यहां से सॉल्यूशंस क्या निकलेगा? यहां से सॉल्यूशंस निकलेगा क्लास 11th निकालेगी। सीमा के महत्वपूर्ण परिणाम आपने पढ़े थे कि कैसा महत्वपूर्ण परिणाम होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपके लिए कर दूं। कैसे? आपने एक सीमा के अंदर महत्वपूर्ण परिणाम ये पढ़ा था कि अगर लिमिट x 0 की ओर अग्रसर है, ऊपर है साइन x और बटा में है x, तो उसकी वैल्यू साहब 1 बन जाती। ये आपने पढ़ा, आपको याद हो तो क्यों? थीटा सेम होना चाहिए, जैसा ऊपर x है वैसे ही नीचे होना। जैसे यहां सपोजर होता साइन 60 डिग्री, बटा में होता 60, तो उत्तर हो जाता साइन 3x बटा में 3x 1 बन जाता है। साइन 6x बटा में 6x 1 बन जाता। सेम वैल्यू होनी जरूरी है, थीटा दोनों का सेम होना। देखो ये सेम नहीं है क्या? इसका मतलब साहब ये जो वैल्यू बनाएगा आपके लिए वो बनाएगा लिमिट, ये तो सीधी वैल्यू 1 ही बना देगा। आप तो मुझे कोई लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, पूरी वैल्यू कितनी बन गई 1। इसका मतलब ये कौन सी सीमा आई है अब आपके पास? ये निकलते हुए आई है आपके पास बाई सीमा। मैं रिपीट करूंगा 1-2 बार, बात चिंता मत करो। इसकी वैल्यू सीधी डायरेक्ट कितनी आ गई है 1। आपको थोड़ा सा मन में हो रहा होगा अरे सर अब कंसेप्ट आया है, अब थोड़ा सा 11th क्लास के अंदर जुनून जागा हमारा, है ना। तो ध्यान देना क्या किया, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच की, 0 माइनस h, x बराबर 0 माइनस h था तो 0 से छोटी वैल्यू थी, इसका मतलब फलन ही है साइन x बटा x। तो साइन की जगह साइन,
x की जगह आ गया 0 माइनस एच, तो इस x की जगह आ गया 0 माइनस एच, नीचे भी x है 0 माइनस एच। आप यहाँ 0 रख नहीं, h की वैल्यू रख नहीं सकते, इसका मतलब साइन 0 माइनस एच माइनस एच 0 माइनस एच माइनस एच। अभी भी आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। तो साइन के अंदर अगर माइनस, थीटा के अंदर माइनस आ रखा है तो वो माइनस बाहर आ जाता थीटा को प्लस बनाने के लिए। तो ये जो माइनस का h माइनस था, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये बन गया साइन एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बचा साइन एच बटा एच। अब भी मैं इस वैल्यू को क्या नहीं रख सकता, एच की वैल्यू 0 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि अपरिभाषित रूप बन जाएगा, और जब जब अपरिभाषित रूप बनता है वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। सीमा कहेगी नहीं, लिमिट वहां पर अपरिभाषित हो जाएगी, वहां आपको रुकना पड़ेगा, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते आगे हथौड़ा मार दो, नहीं, रुको। अब क्या नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास यहाँ साइन एच बटा सेम है, देखो साइन एक्स बटा एक्स और एक्स 0 की ओर अग्रसर है, यहां पर भी देख लो लिमिट एच 0 की ओर अग्रसर है, या एक्स 0 की ओर अग्रसर था, दोनों जगह सेम एक्स था तो 1 बना दिया, तो यहाँ एच 0 की ओर अग्रसर है, एच बटा एच है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बना देगा 1। आप ये समझ लें अगर ऐसा होता कि साइन 6x बटा में 6x तो भी 1 बनता, लेकिन शर्त है एक्स 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये 11th क्लास में सीमा के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। साइन 3x बटा में 3x तब 1 होता, लेकिन अगर होता साइन 3x बटा में x, इसका मतलब सेम नहीं बना है। फिर आपने 11th क्लास में सेम बनाना सीखा था, ये बातें आपको याद आनी चाहिए जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है। ठीक है साहब, पहला पॉइंट तो हो गया बाई सीमा। दूसरा पॉइंट, कौन सी सीमा? दाई सीमा। ध्यान देना साहब, दाई सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये बनेगा एपेक्स। ठीक है जी, ये बनेगा लिमिट, ये बनेगा h टेंस टू 0, और फलन के अंदर क्या आ जाता है 0 प्लस h। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेन कार्य शुरू होता है आपका लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देना सर, फलन डिसाइड करने की बारी आ गई। आप लिखेंगे जब x बराबर 0 प्लस h, तो एफ एक्स बराबर 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा मान, 0 में कुछ भी जोड़ोगे 0 से बड़ा मान आएगा, और 0 से बड़े मान के लिए ये कह रहा है, इसका मतलब फलन कौन सा? x प्लस 1। फलन कौन सा आएगा? x प्लस 1। ठीक है सर, तो ये आ गया x की जगह क्या आ गया 0 प्लस एच, तो ये तो बन गया 0 प्लस एच और प्लस में कितना 1। यहाँ तो h की वैल्यू रख सकते हो आप 0, कोई दिक्कत नहीं। 0 प्लस एच की जगह 0 और प्लस में 1, तो ये जो टोटल वैल्यू आपके पास फाइनल आएगी दाई सीमा, कौन सी सीमा? दाई सीमा कितनी आने वाली है 1। इसका मतलब इसकी बाई सीमा और दाई सीमा क्या आ गई? एकदम बराबर आ गई। इसका मतलब बाई सीमा और दाई सीमा अगर बराबर है, इसका मतलब फलन क्या है? संतत है। फलन क्या है? संतत है। ध्यान से सुनिएगा, आप लिखेंगे चूंकि बाई सीमा बराबर है इसकी दाई सीमा के, तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, अर्थात फलन का असंतत्य का बिंदु नहीं है, असंतत्य का बिंदु नहीं। बोलो सर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, शानदार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपके खत्म हुआ या नहीं हुआ? बोलो, मजा आया नहीं है आपको? मजा आना चाहिए। ऐसा है नर्वस होके मत बैठो कि नहीं सर ये क्यों नियम काम हो रहे, क्यों एच नहीं रखा, ऐसा नहीं। हमेशा तैयार रहो, डट कर। अरे युवा हो, अभी तो कुछ भी कर सकते हो। 12th क्लास में बैठे हो, आपको IIT फोड़ना, आपको जाकर आगे खूब NDA वगैरह नेवी एयरफोर्स में जाना है, तो ऐसा हार तो नहीं मान लोगे आप लोग अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी फंसी थी, इस गाड़ी को हमने फंसाते फंसाते 11th का एक त्रिकोणमिति का नियम काम में लिया, एक 11th की सीमा का काम में लिया करके 1 और 1 आए, इसका मतलब बराबर है, बाई सीमा दाई सीमा बराबर है। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, और संतत है तो असंतत्य का बिंदु है नहीं, अर्थात फलन का असंतत्य का बिंदु नहीं है। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को, मेरे भाई बहनों को, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है एकदम दिमाग में छप गया होगा। बात खत्म। मजा आया नहीं आया आपको? गाड़ी फंस रही है ना, जहां पर आपको मेहनत करने का मौका मिले, जहां दिमाग लगाने का मौका मिले, जहां खपने का मन लगे, वहां समझ लेना कि हाँ तैयारी अच्छी हुई है, अब मजा आ रहा है पढ़ने के लिए। वरना सिंपल सिंपल से सवाल चल रहे हैं, आनंद नहीं आएगा। मजा उसी में आएगा जब आप क्या करोगे, जहां आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर मजा तो आया,
आया नहीं आया मजा? बिल्कुल आना चाहिए। और मैथमेटिक्स मजे वाली सब्जेक्ट है ना, आनंद आना ही चाहिए। हंसी मजाक थोड़ी सी कम होती है क्योंकि अब है ही नहीं कुछ हंसी मजाक की चीज़ें, मैं कहाँ से लेके आऊँ, है ना। तो उम्मीद है जो x बराबर 0 पर ये फलन था चेक, ये तो सिंपल सही हो गया। थोड़ा सा यहाँ गाड़ी गड़बड़ कर गई थी, यहाँ कम से कम आप ये नहीं सोचें कि 0/0 का रूप नहीं बने आप, और बट्टा में वैसे भी 0 नहीं हो सकता, बट्टा में भी 0 नहीं हो सकता ना। तो कम से कम अब जो फलन आएंगे 1-2 सवालों में, आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फलन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप 0 नहीं बनाए उसको, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24 और फिर करेंगे 25। टोटल 3 सवाल हैं, लेकिन थोड़े से भारी भरकम कंसेप्ट वाले हैं, जिसके अंदर 11th और त्रिकोणमिति शामिल आ रखी। ये त्रिकोणमिति के थे इसलिए मैंने 3 साथ में लेने का प्रयास किया ताकि आपके एक एक चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये क्वेश्चन से एकदम इजी वे में क्लियर हो गया होगा। एकदम आराम से आप देखें, आराम से सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, 1-2 बार बिना देखे करोगे दिमाग में छप जाएगा। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, इस फलन को आपको निर्धारित करना है कि ये देखो, पहली बात आपको मैं कुछ बताता हूं, ये जो x ≠ 0 दे रखा है ना, इसका सीधा सिंपल सा मतलब है, ये कह रहा है 0 से बड़ा मान तथा x का मान है 0 से छोटा। क्योंकि x का मान 0 तो कहाँ है, x बराबर 0 पे तो ये है, और x ≠ 0 पर ये है कि 0 से अगर आप बड़ी सीमा मतलब बाई सीमा लोगे तो भी आपको ये फलन काम में लेना है, और दाई सीमा के लिए आपको वो फलन काम में लेना, दोनों ही उसमें सेम लेना। और एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, अभी तक हमने जहाँ जितने भी सवाल किए ना उसमें हर बार हमने बाई सीमा और दाई सीमा निकाली, कहीं पर भी फलन का मान नहीं निकाला था। वो 4 सवाल तक अलग बात थी, जब मैं बाई सीमा और दाई सीमा की बात कर रहा हूँ मैंने वहाँ नहीं निकाला। सांतत्य की एक्चुअल में जब जाँच की जाती है ना तो आपको बाई सीमा निकालनी है, फिर उसकी दाई सीमा निकालनी, फिर फलन का ही मान निकालना। लेकिन अभी तक जितने भी सवाल आए थे ना आपके सामने, उसमें क्या था, वो कहीं ना कहीं फलन का मान उस बाई सीमा या दाई सीमा के साथ इंक्लूड था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू उसके साथ था। तो बाई सीमा और दाई सीमा, इसमें आपको बाई सीमा भी निकालनी, इसमें आपको दाई सीमा भी निकालनी, और इसमें आपको फलन का मान भी निकालना। जब ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन दे रखी, उस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। जितने भी सवाल आएंगे आपके एक दिमाग में बात क्लियर कट पॉइंट आ जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ सर हमें कहेंगे कि सर नॉट इक्वल टू वाली बात है, जिस पॉइंट को हम चेक करना चाह रहे हैं, या हम x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करनी, अब वो सत्यता है या सत्यता है उससे कोई लेना देना नहीं। बट अगर आपको नॉट इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब वो बाई सीमा और दाई सीमा दोनों के लिए बात कर रहा है। बाई सीमा के लिए भी ये फलन काम आएगा, दाई सीमा के लिए काम आएगा, तो ये फलन भी लेना पड़ेगा। और ये कब लेना है, जब आप x बराबर 0 रखोगे एग्जैक्ट। अभी तक ये जब फलन का मान ले रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं बाई सीमा दाई सीमा मिक्स था, वो ग्रेटर देन इक्वल में लेस देन इक्वल में आ गया था, इसीलिए मैंने करवाया नहीं। बट एक्चुअल में सांतत्य की जो जांच होती है ना, वो बाई सीमा बराबर दाई सीमा बराबर फलन का मान जिस पॉइंट में निकाल लो। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जहां नॉट इक्वल वाली कंडीशन आएगी, जहां पर नॉट इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, इस पर चेक करना, तो वहां बाई सीमा दाई सीमा, क्योंकि बाई सीमा दाई सीमा दोनों यहां से निकल जाएगी और फलन का मान यहां निकालना। और ये नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ये 0 से बड़े मान और 0 से छोटे मान दोनों के लिए वैलिड है। 0 से बड़ा मान आपको पता है उसकी दाई सीमा के लिए निर्धारित होता है, 0 से छोटा मान उसकी बाई सीमा के लिए निर्धारित होता है। चलिए सर शुरुआत करते हैं। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। और फलन ने बोला ये द्वारा परिभाषित फलन संतत है, चेक करते हैं। तो सांतत्य की जांच करनी है तो पहला काम सबको पता है, इसकी बाईं सीमा निकलेगी। कौन सी सीमा निकलेगी, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा सबको पता कैसे निकलती, बाईं सीमा के लिए ये काम है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये आ जाएगा fx। ठीक है सर, ये बनेगा लिमिट, इधर बनेगा h टेंड्स टू 0 और फलन बन जाएगा 0 माइनस h। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फलन की पहचान करनी है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन तो दोनों के लिए वही है, लेकिन तो भी मैं साइड में लिखूंगा ताकि समझ में इजी वे में आए आपको। जब 0 x बराबर 0 माइनस h, तो जो आपको fx लेना है वो लेना है साहब x स्क्वायर साइन 1/x। मैंने बाई सीमा दाई सीमा दोनों के लिए बोल दिया, ध्यान रखना, क्योंकि ये कह रहा है 0 पर नहीं है। अब 0 से छोटे मान 0 से बड़े मान दोनों के लिए यही है। 0 पर क्या लेना, आपको 0 लेना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर,
बनेगा क्या, देखो ये x है तो x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। फिर ये बनेगा साइन 1/0 माइनस एच। समझ गए, बिल्कुल सर। मैं जीरो की वैल्यू रख तो नहीं, एच की वैल्यू जीरो तो नहीं रखना चाह रहा हूं, लेकिन रखूंगा क्योंकि यहाँ कुछ रूल बनेगा, समझ रहे। 0 माइनस एच की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, साइन 1/0 माइनस 0। 0 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे 0 और गुणा में साइन 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। ध्यान से सुनिएगा सब, मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। मैंने जीरो नहीं रखना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने सवालों में बोला है कि बट्टा में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, वो किसी भी सीमा के अंदर अनिर्धारित रूप बनता है, अनिर्धारित रूप बनता है। बात हुई अपने, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई रूल बनेगा ही नहीं। मैंने जीरो रखा, मैं कुछ आपको 11वीं क्लास का हिंट दूंगा, ध्यान। तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 0 गुणा, ये बन गया साइन अनंत। भाई 1/0 का मतलब साइन अनंत होता है। अब अगर मैं कह दूं ना 0 को साइन अनंत से गुणा करूंगा तो ये 0 बनेगा, बट मैं आपको रूल देता हूं। आप सबको पता है कि जो साइन होता है, साइन का जो परिसर होता है वो क्लोज ब्रैकेट ऑफ -1 से लेकर 1 तक होता है। मतलब जो परिसर होता है ना साइन का, वो -1 से लेकर 1 तक होता है, मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो ये साइन अनंत है, कहीं ना कहीं इसके बीच का वैल्यू होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 0 गुणा, ये जो चीज है ना वो है -1 से 1 तक। -1 थे, आप चाहे इसको ऐसे लिख दें, वरना इसका दूसरा तरीका और है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 1 मिनट। साइन अनंत का मतलब होता है कहीं ना कहीं साइन के मान है, तो आप लिख देंगे -1 से 1 के, -1 से 1 बीच का मान। तो इसकी जो बाईं सीमा निकलेगी वो कितनी आएगी, 0। थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैंने क्या बोला आप समझना ये चीज क्या है। यहां तक किया, यहाँ 0 माइनस एच का होल स्क्वायर है, साइन 1/0 माइनस एच है। एच की वैल्यू 0 पुट कर दी। मुझे जब 0 0 आता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है 0 का, लेकिन यहाँ कंडीशन बनेगी नहीं, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, ठीक है। 0 गुणा 1/0, 1/0 का मतलब होता है अनंत, 1/0 का मतलब अनंत होता है ना, अपरिभाषित, ठीक है। साइन अनंत जो होता है, साइन अनंत की ओर अग्रसर, इसका मतलब साइन कहीं ना कहीं उसके, वो ग्राफ ऐसा आपको पता है, ग्राफ ऐसा चलता है, ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ चलता है, तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ 1 तक जाता है, नीचे -1 तक जाता है, तो वो उसका परिसर होता है। तो जो साइन का परिसर होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक। तो ये जो मान है वो कहीं ना कहीं -1 से लेकर 1 के बीच का मान होगा, कहीं ना कहीं अनंत में। तो अगर -1 से लेकर 1 के बीच के किसी भी मान को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही बनेगा। -1 से 1 के बीच का मतलब 0, 0 को 0 से गुणा करोगे 0 बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये हमने कर दिया यहाँ तक। दूसरा काम इसका करते हैं, दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाईं सीमा के लिए वही काम, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है सर। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन तो आप सबको पता है यही है, सेम टू सेम बाईं सीमा के लिए। तो देखो यहाँ x स्क्वायर है, तो x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ये बना देगा साइन 1/x का मतलब हो जाएगा 1/0 प्लस h। वैल्यू रख दो, इसमें भी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं। जहां जहां इसमें नजर आ रहा है वहां 0 रख दो। तो ये तो बन जाएगा 0 गुणा, क्या ये साइन अनंत बन गया क्या, 1/0 का मतलब साइन अनंत होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं ये दाईं सीमा करके। दाईं सीमा कितनी बढ़ गई, 0। बाईं सीमा भी 0, दाईं सीमा भी 0। अब फलन का मान और चेक कर लो, और वैसे फलन का मान तो दिखाई दे रहा है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 0 है, तो कोई दिक्कत करेगा भी नहीं। वैसे आप लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन fx बराबर क्या है, 0 है।
तो एफ जीरो निकालोगे तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल के और बराबर है फलन के, तीनों मान बराबर नहीं है क्या, एल एच एल का मतलब बाईं सीमा, आर एच एल का मतलब दाईं सीमा और फलन का मान भी जीरो, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है, तो फलन x के प्रत्येक मान के लिए हमें ये देखना था ये जीरो पर है या नहीं। अगर ये जीरो पर है ना, इसका मतलब सभी बिंदुओं पर संतत है। मैं आपको पूरा वापस समझाता हूं एक बार, क्या राम कहानी है इसकी पूरी समझने का प्रयास करना। हमें डर कहां था, ये कह रहा था x नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये x नॉट इक्वल टू जीरो पर, इसका मतलब x के सब बड़े मानों के लिए भी, जीरो से बड़े मानों के लिए भी बराबर वैल्यू आई, देख लो बाईं सीमा दाईं सीमा, और जीरो से छोटे मानों के लिए, इसका मतलब x का मान आप कुछ भी रखोगे, -1 -2 -3 -4 -100 +1 +2 +3, डर सबसे ज्यादा कहा था जीरो पर, x नॉट इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है जीरो पर आपको चेक करके बता दो, अगर जीरो पर आ गया ना इसका मतलब सब बिंदुओं पर है। तो समझने का प्रयास करें क्या किया हमने। पहली बात तो इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था, ग्रेटर देन और लेस देन, बाईं सीमा दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों के लिए। ठीक है, जीरो माइनस एच किया, फलन दोनों के लिए वही काम लेना, बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए। ऐसा किया, जीरो रखा, जीरो गुणा साइन 1/0 का मतलब होता है साइन अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो मैथमेटिक्स में अनंत होता है। अभी जो अनंत है वो -1 से 1 के बीच का कोई मान है, क्यों, क्योंकि साइन में अनंत का मतलब होता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ चल रहा है, उसका परिसर -1 से लेकर 1 तक है। अब -1 से 1 के बीच के किसी भी मान को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। दाईं सीमा ली तो वो सेम कंडीशन बनी। अब आप चाहो तो यहाँ लिख देना वो चीज़, साइन अनंत का मतलब -1 से 1 के बीच का कोई मान है, वो भी जीरो है। फलन का मान x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर देख चलो फलन ये है ना, x बराबर जीरो पर फलन, x बराबर जीरो पर फलन कौन सा है, जीरो है। एफ जीरो, अब जीरो x है ही नहीं तो रखोगे कहाँ से जीरो, तो तीनों बराबर आया, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है। तो फलन x के प्रत्येक मान के लिए भी क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर था ना वो x नॉट इक्वल टू जीरो पर इसने दिया था। या आप ये चेक करो, अगर ये आ गया ना इसका मतलब x के सारे मान है, क्यों, अब इस पे आ गई बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर, इसका मतलब जीरो से बड़ा मान 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इसका मतलब जीरो से छोटा मान -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। इसका मतलब ये प्रत्येक बिंदु पर ये जो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं वो संतत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको ध्यान रखना। ये 23 24 25 में से ऐसे ही सवाल आते हैं, आगे 26 से लेकर 30 तक ये जो 10 सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने 17 और 18 आपको करवाया था, आपको बताओ तो लैम्बडा वाला, रे और बी वाला, वो 2 सवाल, 3 सवाल, ये 5 सवाल आगे आएंगे। टोटल जो 10 सवाल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्के सवाल आते हैं यहाँ से। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को कोई दिक्कत रही नहीं होगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखें, साइन अनंत -1 1 के बीच का मान होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। और कहीं कहीं स्कूलों में क्या होता है, कोई कोई टीचर ऐसा भी करवा सकते हैं, ये जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो बाईं सीमा दाईं सीमा नहीं निकालते, सीधा सीमा के मान निकालते हैं। हाँ है तो वो बेटर है, गलत तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं चेंज नहीं करना चाह रहा था, आपको सेम टू सेम मेथड करवाना चाह रहा हूँ। जो पहले चला रहे हैं ना उसी को सेम चला, एक नई बात आ गई। यहाँ हमारे पास वो दूसरा ऑप्शन नहीं था, आपको पता हमने इसका अभी 22-23वां सवाल किया था, उसके अंदर हमने वो 11th वाली चीज़ें सोची, त्रिकोणमिति रूल आ गए। यहाँ कोई त्रिकोणमिति का रूल आएगा नहीं, ध्यान रखना। यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि साइन 1/-h में कुछ रूल बन जाए, नथिंग, ऐसा रूल है ही नहीं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 24 आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो इस क्लास का क्या होने वाला, अपने लास्ट क्वेश्चन होने वाला। एक बार आप इसको देखें। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कह रहा है एक्स अगर जीरो पर नहीं है, इसका मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वो सेम सवाल है पहले वाला, इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल काम लगेगा नहीं। मैं आपको बता दूं पहले तो इसका मतलब सब लोग समझ गए होंगे कि सर ये x जीरो से बड़ा तथा x जीरो से छोटे दोनों मानों के लिए बात कर रहा है, और x बराबर जीरो पर कौन सा फलन है, -1। ठीक है सर, ध्यान देना इधर। तो हमें जो चेक करना है वो करना है x बराबर जीरो पर
x बराबर 0 पर क्या करना, सातत्य की जांच करना। पहली बात तो चाहे हम इसकी बाईं सीमा निकालेंगे दाईं सीमा निकालेंगे, फलन ये लेगा। और मैंने आपको बोला था जब जब ये नॉट इक्वल्स वाला साइन आएगा कि x का मान 0 के बराबर नहीं है, किसी के बराबर भी नहीं है, वहां हम केवल बाईं सीमा और दाईं सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे, वहां हम उसकी बाईं सीमा भी निकालेंगे, उसकी दाईं सीमा भी निकालेंगे और वहां पर हम फलन का मान भी निकालेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दो चीजों से काम नहीं चलेगा। जब नॉट इक्वल्स की बात आएगी तो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन तीनों का मान निकालेंगे, क्योंकि आगे के मान वाले में ऐसा सवाल है। तो आप पहले ये समझ लें कि हाँ होना बड़ा 23वें में 24वें में किया था, 25वें में ये काम करने वाले। इधर ध्यान देना सर। तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के लिए हमें कौन सी सीमा चाहिए, इसकी बाईं सीमा। कौन सी सीमा साहब, बाईं सीमा। तो ध्यान देना साहब, बाईं सीमा सबको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और ये बन जाएगा fx, लिमिट h टेंस टू 0 और f बन जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से सुनना भाई, जब x बराबर 0 माइनस h तो फलन सबको बताया कि साइन x माइनस कोस x काम आएगा। यही है बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों के लिए, 0 से बड़े मान और 0 से छोटे मान। ये 0 से छोटे मान को नहीं कह रहा है कि यही फलन लेना। नॉट इक्वल्स के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा वो पूरी हुई हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है सर, तो थोड़ा सा इधर लिखता हूं, जगह नहीं होगी फिर आएगा नहीं वो। लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन x की जगह 0 माइनस h और कोस x की जगह 0 माइनस h। h का मान रख दो भाई, साइन 0 माइनस 0 कोस 0 माइनस 0, साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 0 होता है, लेकिन कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जो बाईं सीमा आने वाली है सब, कौन सी सीमा, बाईं सीमा, वो -1 आएगी। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है क्या? देखो ध्यान से, साइन 0 कितना होता है, 0, लेकिन कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और माइनस की वजह से -1 हो जाएगा। तो इसकी बाईं सीमा कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो ध्यान देना इधर, ये तो हो गई इसकी बाईं सीमा। दूसरा पॉइंट, इसकी दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये हो जाएगा fx। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो फलन सीधे लेना, बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों के लिए ये लेना है, तो मैं वही ले रहा हूं, यही तो लेना है। क्योंकि ये देखो साइन, तो साइन की जगह तो साइन आ जाएगा और x की जगह 0 प्लस h, फिर माइनस कोस x की जगह 0 प्लस h। h का मान रख दो, तो ये बनेगा आपके पास साइन 0 प्लस 0 माइनस कोस 0 प्लस 0। तो ये बचेगा आपके पास साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 का मान 0 माइनस कोस 0 का मान कितना, 1। तो आपके पास जो इसकी दाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा, दाईं सीमा, वो भी कितनी आएगी, -1 आएगी। ऐसे तो बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है तो मैं संतत कह सकता हूँ, बट मुझे इसमें जब नॉट इक्वल्स वाली कंडीशन आती है तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि जब मैं x बराबर 0 पर निकालूंगा, x बराबर 0 पर मेरे फलन का मान कितना, -1 है तो बराबर ही, लेकिन मैं चेक भी करूंगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो हो गया, और यहाँ हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक हम करेंगे। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर जो फलन आएगा fx वो -1 ही था। x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन -1, और यहाँ हम f0, x का मान 0 रखेंगे तो आगे x है ही नहीं, रखेंगे तो f0 का मान कितना आ गया, -1। क्या ये तीनों मान बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है किसके, दाईं सीमा के, और बराबर है फलन के। किसके बराबर है, फलन के।
इसका मतलब x बराबर 0 पर संतत है। और अगर ये फलन x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए 0 एक संतत है। क्यों? नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी -1 आया था, सॉरी लेस देन इक्वल के लिए -1 आया था, ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी -1 आया था। दोनों जगह वैल्यू सेम है, इसका मतलब आप किसी पे निकालो हर बार ये मान आना। ठीक है सर, तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो फलन x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ये लो साहब, हमने 3 सवाल किए जो लाजवाब सवाल हैं। आपको त्रिकोणमिति का यूज आना चाहिए, आपको उसमें सीमा के 11th वाले का रूल आना चाहिए, और कुछ इस प्रकार का है। ये जो नॉट इक्वल वाला है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको सवाल में हिंट करने वाला है। ये क्या कहाँ आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में ये काम में लेना है आपको, 26 में पक्का काम में लेना, और हाँ एक 26 में काम में लेना, बाकी तो नहीं। देखो कहने का मतलब यही है कि नॉट इक्वल टू डिसाइड ये करता है कि आपकी बाईं सीमा के लिए फलन ये है और दाईं सीमा के लिए फलन ये है। और ये कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब 0 के अलावा क्या बचता है? 0 से पीछे और 0 से आगे। 0 से आगे का मतलब 0 से बड़ा मान, 0 से पीछे मतलब 0 से छोटा मान। अब 0 से छोटा मान इसका मतलब हमारे लिए सीमा के लिए वो बाईं सीमा का काम कर रही है, और 0 से बड़ा मान इसका मतलब वो हमारे लिए दाईं सीमा का काम कर रहा है। तो दोनों के लिए, बाईं सीमा के लिए भी sin x माइनस cos x, दाईं सीमा के लिए ये दोनों ये आए। और जब जब नॉट इक्वल वाला साइन आता है तब हमें इस फलन का मान भी चेक करना, इस बात को ध्यान रखना। और जब नॉट इक्वल वाला साइन नहीं आए तो आप बेफिक्र रहना, वहाँ बाईं सीमा और दाईं सीमा चेक कर लेना, आपके फलन का औचित्य निकल जाएगा, वो संतत्य है या असंतत्य है। ये पक्की बात है, फैक्ट है। वहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, करे यहाँ चेक करूँ। लेकिन जब ये नॉट इक्वल वाला साइन है ना, इसका मतलब फिर आपको इस फलन पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी में जब नॉट इक्वल नहीं आता है ना, जैसे x बराबर 2 पे आता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वो कहीं ना कहीं 2 शामिल हो जाता है, तो हम अलग से निकालते नहीं, वो सेम ही मान देता है। तो इसलिए बाईं सीमा दाईं सीमा से काम चल जाता है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा 11th का 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, चीज़ें आपके एकदम छप जाएगी। वो पहले वाला क्वेश्चन 24वें ढंग का था, 23वें में भी आपके एक रूल था 11th वाले 2 त्रिकोणमिति का और साइन वाले सीमा के महत्वपूर्ण परिणाम वाले। ये तो ज़्यादा कोई मुश्किल था नहीं, क्योंकि ये तो सीधे सिंपल से मान है, उसमें ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं था आपके। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 25 एकदम क्लियर हो गया होगा। 25 नहीं, अभी तक जितनी हमने बातें की क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब तो 2 लेक्चर का काम है। कल की क्लास जो होगी वो 26 से लेकर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मान के चलिए चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है वो। दूसरी बात, 31 से लेकर 34 तक फिर 5.1 पूरी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगा होगा कितना इजी वे में हमने काम कर लिया। तो उम्मीद है ये सवाल आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा नॉट इक्वल्स वाले का ध्यान रखें। कल की क्लास में जो 26वां सवाल करेंगे उसके अंदर भी यही बात आएगी, नॉट इक्वल्स वाली। तो मुझे 3 बार निकालना पड़ेगा, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों बार निकालेंगे। और के मान वाले हैं 26, 27, 28, 29, 4 सवाल। फिर 30वां ए और बी वाला है, 100% सवाल आने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक कर लें, कल की क्लास में मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप भी तैयार रहना इन सवालों को करके। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।